राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं द्वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। 2025 के पेपर है जो आपके विज्ञान विषय के हैं और कक्षा 10 के विज्ञान विषय का है। तो देखो, द्वार्षिक परीक्षा 2025 में जो आपके सवाल आते हैं वो आपकी पिछली परीक्षाओं से ही आते हैं, इसलिए हम 2024 का एक जिले का पेपर आपको बता रहे हैं। उसमें से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारे मोस्ट सवाल है, इनके आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है। तो देखो, गंधीय सूचक यानी जिससे हमें सूंघने से पता चलता है ये सूचक है, तो वो है आपके सी ऑप्शन, वेनिला पाउडर। वेनिला पाउडर। इसके बाद है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर देखो, ब ऑप्शन, पारा। पारा होता है, लेड होता है, एच जी होता है, जो आपके कमरे के ताप पर धातु होती है जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। इसके बाद है कि एक बार क्रॉस कर लेता हूँ, बाद में शुरू कर देता हूँ कि धातु धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है। तो देखो, धातु की जो आपके अम्ल के साथ क्रिया होती है ना, उसमें आपके नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखो, उसके लिए CO2 और जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन होता है एक, कि मानव में जो रक्त होता है उसमें शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए एक जो आपके हार्मोन होता है वो होता है आपके इंसुलिन। इंसुलिन ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है। इसके बाद है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं। तो देखो, दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, उनके मध्य के जो रिक्त स्थान होता है उसे स्नैप्स कहते हैं। और जो उसके ऊपर तंत्रिका कोशिका होती है उसके ऊपर जो बाल की तरह, रोम की तरह एक संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं दुर्मिका। तो यहाँ पे आपके मध्य रिक्त स्थान को पूछा गया है, तो वो आपके स्निप्स उत्तर होगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो देखो, लेंस की फोकस दूरी और त्रिज्या के मध्य जो होता है, जो आपके क्या बोलते हैं उसे, संबंध, वो होता है आपके F=2C। F=2C। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम मीटर, ओम इंटू मीटर है जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। और अगर आप अगली परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 10वीं कक्षा की सभी परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध है। और आपकी अगली परीक्षा है जो हिंदी की है, उसका पेपर भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में कौन से दर्पण प्रयुक्त होता है। तो देखो, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट होती है, उसमें देखो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जो प्रकाश को फैलाता है, अवतल दर्पण। और जो आपके उत्तल दर्पण होता है वो आपके जो कांच होते हैं ना, वाहनों में कांच होते हैं, उनमें साइड ग्लास, साइड मिरर होते हैं ना, उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। और अग्र दीपक में आपके अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद है कि ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन है। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड की दृष्टि से भी। 2024 या 22 में, 22 और 24 दोनों में ये सवाल आया है कि सबसे उत्तरदायी रसायन कौन सा है जो ओजोन परत का विघटन कर रहा है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। और O3 ओजोन की परत है, वो पराबैंगनी किरण के कारण एक तो आपके छेद हो रहे उसमें, और एक ऐसा रसायन है जिसके कारण भी उसमें छिद्र हो रहे। तो ओजोन परत पर छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहे ये रसायन, उसके लिए उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आपके अगले सवाल है जो आपके अति लघुत्रात्मक सवाल है, और ये आपके आ सकते हैं परीक्षा में, कि लेंस की समता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। लेंस की समता और इसका मात्रक पूछा गया है। इसके बाद है कि वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है। तो वो होती है आपके 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी को मानव नेत्र आसानी से देख सकता है। इसके बाद है वन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो वन क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि पहले घास को बकरी खाती है, बकरी को खाता है आपका भेड़, बकरी को खाता है आपका शेर, और शेर को आपके खाते हैं बाज या ईगल उसकी मरने के बाद। इसके बाद है कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए दो महत्वपूर्ण सुझाव बताइए। देखो, कचरा निपटान के लिए एक तो रिसाइकल बिन, मतलब किसी भी चीज को खराब होने पर उसका पुनः प्रयोग
और एक आप उसे डस्टबिन में डालें। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब विस्थापन अभिक्रिया आपको बतानी है। इसके बाद है विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो और एक उपयोग भी लिखो, ये आपको बताना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा चीज बनाता है और समीकरण लिखना है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CuSO4, CuSO4 पॉइंट हाफ H2O होती है। तो वो आपके 1/1/2 H2O के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। और ये इससे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप खिलौने बना सकते हैं। और जिप्सम होता है जो आपके हाफ H2O CuSO4 मनी प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपके हाफ 1/2 H2O से मिलकर जिप्सम का निर्माण होता है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं आपको बताना है। इसके बाद है वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, वो वंशानुगत लक्षण होते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम लिखो। तो देखो प्लेनेरिया, हाइड्रा और ब्रायोफिल्म में आपको जनन की विधियों के नाम लिखने हैं। इसके बाद है आयताकार कांच की सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो देखो आयताकार कांच की सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाना है, बहुत आसानी से बना दिया जाएगा। इसके बाद है लघुत्रात्मक प्रश्न। और अगर आप अपने अगले विषय का पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सब्जेक्ट का नाम। और अगर आप विज्ञान संबंधी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर एक और विज्ञान का पेपर अपलोड कीजिए, तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और अगली परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद है कि जल के वैद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। जल के वैद्युत अपघटन क्रिया को चित्र द्वारा समझाना है। इसके बाद है धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो धावन सोडा और बेकिंग सोडा का पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और इनके दो उपयोग आपको याद करने हैं। इसके बाद है दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं और इसका एक महत्व बताइए। तो देखो दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है कि हमारे हृदय से एक बार तो देखो फेफड़ों में खून जाता है और दूसरी बार पूरे शरीर में जाता है, उसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। मतलब रक्त का 2 बार परिसंचरण होना वही दोहरा रक्त परिसंचरण है। और इसका एक महत्व बताना है आपको, वो आपको लिखना है। इसके बाद है मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है। तो देखो मानव में निषेचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है महिला के गर्भाशय में होता है। और 2 लैंगिक संचरित रोग के नाम बताने, तो एक तो आपकी एड्स हो जाएगा, एड्स रोग, और एक हो जाएगा आपके देखो लैंगिक संचारित है जो एक तो एड्स है, और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे तो मैं बता सकता हूँ, तो आपको कमेंट में बताना है, देखता हूँ किस किस को पता है। एक तो एड्स है, वो तो सभी को पता है नॉर्मली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है कि स्नेल का नियम लिखिए। और यदि किसी अवतल दर्पण के सामने सी यानी क्या बोलते हैं सेंटर एंड फोकस दूरी के बीच वस्तु को रखा जाए तो किरण चित्र का प्रतिबिंब वही बनाइए। इसके बाद है चुंबक के तारों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, कारण बताइए। क्योंकि देखो चुंबक के चारों ओर तो उत्पन्न तरंगे होती है, ये चुंबक समझो ना, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे तरंगे निकलती है और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और चुंबक के अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। ये आपको सामान्यतः याद रखनी, इसकी विशेषता भी पूछ ली जा सकती है। पर ये एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, जैसे देखो ये चुंबकीय रेखा है एक निकली, और ये अगर दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये चुंबकीय रेखा निकली और अगर ये दूसरी वाली इसको यहाँ पे काट देगी ना, तो यहाँ पर दो बल दिशाएं हो जाएगी, जिसके कारण ये कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, ये कभी संभव नहीं है। इसके बाद है विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाने कुंजिका, तो कुंजिका ये आपके चिन्ह होता है, ये आपकी कुंजिका चिन्ह है। धारा नियंत्रक का तो ये देखो ये आपकी धारा नियंत्रक होती है, ये होता है धारा नियंत्रक प्रतिरोध। और बैटरी का बनाना है तो बैटरी आपकी इस प्रकार होती है। प्लस देखो मैं एक बार सब मिटा देता हूँ, बाद में आपको समझा देता हूँ। तो आपके बैटरी का पूछ लिया जाए तो ये देखो बैटरी का इस प्रकार होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, और सबसे बाद में ये होता है। देखो ये बैटरी का आपके डायग्राम हो गया। इसके बाद प्रतिरोधक का, तो प्रतिरोधक का भी उसी प्रकार जैसे एक बनता था उसमें 3 बनते प्रतिरोधक में। और अगला सवाल है कि अमाशय में अम्ल में
क्या कार्य है। तो देखो अमाशय में अम्ल के क्या कार्य है, 3 कार्य लिखिए। तो देखो अमाशय में पहली बात तो अम्ल कौन सा होता है, तो वो होता है आपके HCl। HCl अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो अमाशय में होता है। तो इसके कार्य बताने हैं आपको 3। इसके बाद है 3 पादप हार्मोनों के नाम बताइए और इनके कार्य लिखिए। 3 पादप हार्मोन है इंसुलिन, साइटोसिन और एक आपके जो इंसुलिन, साइटोसिन और ऑक्सिन, जो आपके 3 ये पादप हार्मोन है और इनके कार्य बताने। इसके बाद है पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। पीएच स्केल का इस प्रकार चित्र बना देता है। यहाँ पर 7 तक गिनती रहती है एक प्रकार, और यहाँ पे 14 तक रहती है बीच में। इधर की तरफ 0 से 7 से 0 की तरफ जाती है, इससे इधर की तरफ 7 से 14 की तरफ जाती है। इसके बाद आपके निबंधात्मक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए देखें इसको भी। तो अगला सवाल है आपके बहुत इंपॉर्टेंट कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और 2 उदाहरण बताइए। तो देखो मिश्र धातु कौन कौन सी है, पित्तल और आपके तांबा जो है एक मिश्र धातु है। पित्तल और कांसा जो है आपके मिश्र धातु है। इसके बाद है कि धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए उपाय लिखिए। देखो धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए उन पर देखो, एक तो आप कलर कर सकते हैं, उनको संक्षारण से बचा सकते हैं, मतलब उन पे काट या जंग नहीं लगने दे, इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद बेंजीन की संरचना सूत्र बनाइए। तो बेंजीन देखो इस प्रकार होता है आपके, बेंजीन आपके इस प्रकार होता है। 6 यहाँ पे कार्बन श्रृंखला होती है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और 5 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार है, आप इसमें बीच में गोला ना बनाए, ऐसे ऐसे यहाँ पे 3 लाइनें खींच दे आप, ये आपके बेंजीन बन सकता है। इसके बाद है श्रृंखलन किसे कहते हैं, और एक है आपके साबुन व अपवार्जक में 2 अंतर बताइए, और एक है तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद है नावन पाचन, क्या मानव पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मानव पाचक ग्रंथियों के नाम बताने आपको, यकृत है, पित्ताशय है, या इस प्रकार आपको ग्रंथियों के नाम बताना है। इसके बाद है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके या तो अगर अर्धवार्षिक में नहीं आएगा तो यह आपके बोर्ड में पक्का आएगा। इसके बाद है पीतरस की पाचन में भूमिका क्या है वो समझाइए। तो पीतरस है उसकी भी आपको भूमिका बतानी है, और या तो आपके मानव पाचन तंत्र आएगा या आपके मानव श्वसन तंत्र, इनका डायग्राम आपके पक्का पूछ लिया जाएगा, ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद है मानव नर हार्मोन का नाम लिखिए और कार्य बताइए। तो मानव नर हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और इसका कार्य आपको किताब से देखना है जल्दी से। इसके बाद है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र का आपको आसानी से इस प्रकार बना लेना है, इस प्रकार बना लेना है आपको। यहाँ पे आपके देखो इस प्रकार ऐसे लाइन होती है, यहाँ पे एक आपके अंडाशय होता है, इस प्रकार दोनों तरफ होता है। मेरे पास इतनी जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, एक तरह से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे गर्भाशय है, इस भाग को योनि कहते हैं, इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद है मानव में नवजात बच्चे के लिंग निर्धारण को समझाइए। तो मानव में देखो नवजात बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, उसको समझाना है। इसके बाद है मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं कि मानव समंजन क्षमता क्या है मानव नेत्र की। इसके बाद है दूरी दृष्टि दोष का कारण व निवारण लिखिए। तो देखो दूरदृष्टि अनि उदु, इस प्रकार आपको याद रखना है। अनि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मेरे आज भी काम आ रही है। उदु, तो देखो दूरदृष्टि रोग होता है ना, तो आपके उसके निवारण के लिए उदु यानी उ यानी उत्तल और दू यानी दूर, और अनि यानी यानी अवतल और नी यानी निकट। तो निकट दृष्टि दोष होता है तब कौन सा ग्लास यूज में लिया जाता है, तो वो होता है आपके अवतल, और जो आपके दूरदृष्टि रोग होता है उसमें आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस दर्पण नहीं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखो। तो 7 रंगों के नाम लिखने हैं, तो आपको इस प्रकार तो आपको याद नहीं रह सकते, आप भी एक मनुष्य है, तो आपको विबग्योर याद रखना है, विबग्योर। तो यहाँ पे विबग्योर आपको सब याद है। देखो वॉयलेट, इंफ्रारेड, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, और ये आपके वी वॉयलेट, और ये आपके रेड। तो इस प्रकार आपको याद रखना है सातों के सातों कलर नाम। इसके बाद है कि विद्युत शक्ति क्या है, और इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, डायोप्टर होता है विद्युत शक्ति का। इसके बाद है एक विद्युत रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वॉट लिखा हुआ है, प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है। तो 30 दिन के लिए बिल की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति यूनिट की दर 3 रुपया है। तो देखो 40 वोट लिखा हुआ है जिस पर, और उसमें प्रतिदिन 8 घंटे चला जाता है। तो यह आपको इस प्रकार ज्ञात करना है, उसका सूत्र आपको बता लिया जाएगा।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पेपर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यह कोई गारंटी नहीं लेता कि आपके यही पेपर आएगा, पर देखो मैं बताता हूँ कि इसमें से बहुत सारे सवाल, यानी मैंने यहाँ पे 35 मुख्य सवाल है, उनमें कई बार प्रकार भी आए हैं, तो मतलब लगभग मैंने 60 सवाल बताए हैं। तो 60 में से मैं 25 सवाल आने की गारंटी लेता हूँ, 25 प्रश्न। तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए ताकि वो सवाल आपको याद हो जाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे किसी विषय का पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उस पेपर का नाम लिखें कि सर हिंदी का पेपर अपलोड करें, या विज्ञान का या गणित का, किसी प्रकार का सब्जेक्ट का नाम बताइए, मैं उसका पेपर अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।